अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरह से ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक किसी भी एटॉमिक नंबर का जो है वो निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11। तो जब भी ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना होगा हमें, तो सबसे पहले हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक आपको निकालना नहीं आएगा तो तब तक आप जो है ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसको नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रुप लिखा हुआ है 1 है, पीरियड लिखा हुआ है 3 और ब्लॉक हमारे पास है S, और साइड में ओहबा प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके मुताबिक क्या होता है कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, P के अंदर 6 जाएंगे, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। तो ज़्यादातर जो भी आपके पास स्कूल्स और कॉलेजेस में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसके अंदर हमारे पास D तक ही मामला ख़त्म हो जाता है, इससे आगे F तक नहीं जाता। तो आपके ज़्यादातर कहाँ से होंगे, यहाँ से S, P और D तक आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। 9 से लेकर 12 तक जितने भी बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, तो S, P और D ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी इधर तक ही आती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आप निकालेंगे इसके थ्रू। S के अंदर यानी 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। और आपका यहाँ से D तक सिर्फ और सिर्फ सीखना है आपने। F जो है आपका वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास ये F तक जाएगी और मज़ीद आगे बढ़ेगी। D तक वैसे ख़त्म हो जाती है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं, इसको बाद में सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं S के अंदर 2 आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 3 नहीं हो सकता इसके अंदर। फिर दोबारा S के अंदर 2 आ रहे हैं, उसके बाद P के अंदर 6 आते हैं। हमने वो प्रिंसिपल में देखा है कि 6 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते। उसके बाद S के अंदर हम 1 कर सकते हैं, जाहिर सी बात है 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 से कम भी कर सकते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उतने हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 6 इधर आ गए, तो टोटल 10 हो गए। और एक और इलेक्ट्रॉन रहता था, हमने उसको S के अंदर रख दिया। और ज़्यादा लिमिट कितनी थी इसके अंदर, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते थे। तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो एक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो टोटल 11 बन गया। तब ये किस तरह से होगा उसको देखेंगे बाद में। अभी देखते हैं कि ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक मेन चीज़ है, ये किस तरह से हम निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप ये चीज़ें नहीं निकाल सकते। लेकिन इसको हम डिटेल में बाद में देखते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को देखते हैं। तो ग्रुप हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है, 1 है, पीरियड है 3 और ब्लॉक है S। तो अब पीरियड और ब्लॉक और ग्रुप किस तरह से निकालते हैं। याद रहे कि ब्लॉक निकालना और पीरियड निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, यानी इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। क्या करना है, सिंपल सा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आना है जो आपने निकाली होगी। उसके अंदर अगर ब्लॉक आपने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ओहबा प्रिंसिपल के मुताबिक कितने ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। अब ब्लॉक हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है S। तो ब्लॉक कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में जो सिंबल होगा, यानी कोई भी ब्लॉक हो सकता है, S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है, F भी हो सकता है। तो लास्ट में जो भी ब्लॉक आएगा, ये S जाहिर सी बात है हमारे पास ब्लॉक है, जिसके मुताबिक हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको दे रहे हैं, किसी को 2 दे रहे हैं, किसी को 6। तो लास्ट में जो भी सिंबल आएगा यानी वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट में S आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास S ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमारे पास दी हुई है, तो इसके मुताबिक हमारे पास ये किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, हमारे पास ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास इधर अगर P आ जाए लास्ट में जो भी सिंबल आएगा किसी भी ब्लॉक का, तो वो उसी ब्लॉक को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ब्लॉक आपसे जब भी पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट जो भी सिंबल होगा वो हमारे पास ब्लॉक कहलाता है। तो इसका ब्लॉक क्या हो गया, S ब्लॉक। अब इसी तरह से बात करते हैं हमारे पास पीरियड कौन सा है। तो पीरियड और ब्लॉक मैंने आपको कहा सिंपल है। तो पीरियड कौन सा, हमारे पास 3 लिखा हुआ है। तो अब पीरियड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, दोबारा आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आना है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि पीरियड किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। तो याद रहे हमारे पास जो लास्ट S होगा, लास्ट S, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर तो लास्ट में ही लिखा हुआ है, हो सकता है इसके बाद हमारे पास अगेन 3P लिखा हुआ होगा, 3P6 लिखा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर दफ़ा एटॉमिक नंबर हर दफ़ा 11 थोड़ी देंगे आपको, वो बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। तो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर और ज़्यादा होती है एटॉमिक नंबर, तो ये इस S से भी आगे जाएगा, 3P6 हो सकता है। तो याद रहे कि लास्ट फर्स्ट करें यहाँ पर 3P6 लिखा हुआ है,
तो लास्ट एस कौन सा होगा, ये वाला होगा। और फिलहाल कौन सा लास्ट एस है, ये वाला है। तो लास्ट एस के साथ जो भी नंबर होगा, याद रहे कि इसके साथ लास्ट एस के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास उसका पीरियड कहलाता है। तो पीरियड कौन सा हो गया, यहाँ पर एक एस यहाँ पर भी है, लेकिन हमने कौन सा लेना है, लास्ट एस। लास्ट एस ये रहा, इसके साथ 3 नंबर है, ये 3 कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे और पीरियड को हम आर डी इस तरह से लिख देंगे। फर्स्ट पीरियड होगा तो फर्स्ट 1 एस टी लिख देंगे, सेकेंड के साथ एन डी लगाएंगे और थर्ड के बाद जितने भी होंगे फोर्थ, तो फोर्थ के साथ टी एच लगा देंगे। तो कौन सा पीरियड टोटल हमारे पास 7 है, ये याद रखना है आपने। और ग्रुप हमारे पास 8 है। यहाँ पर आप हमारे पास पीरियड भी हम निकाल चुके हैं और ब्लॉक भी निकाल चुके हैं। अब बात रहती है ग्रुप की। ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो ग्रुप निकालने के लिए आपको मजीद देखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर जो है उसको समझना पड़ेगा। तो अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालनी ज़रूरी आनी चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी तब तक हम ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक नहीं फाइंड आउट कर सकते। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ब्लॉक के लिए सिंपल है कि लास्ट में जो भी होगा हमारे पास सिंबल किसी भी ब्लॉक का, तो वही हमारा ब्लॉक कहलाएगा। तो लास्ट में एस है हमारे पास, अगर इधर पी होता इसके बाद 3p6 होता तो तब हमारे पास ब्लॉक क्या होता, तब हमारे पास पी ब्लॉक होता। फिलहाल लास्ट में जो भी सिंबल आ रहा है एस आ रहा है, तो इसका मतलब है ब्लॉक कौन सा हो गया, एस हो गया। पीरियड कौन सा होगा, जो लास्ट एस होगा उसके साथ जो नंबर होगा वो हमारे पास उसका पीरियड कहलाते हैं। तो पीरियड कौन सा हो गया, एस के साथ 3 था, तो यहाँ पर थर्ड आ गया। अब ग्रुप को देखते हैं ग्रुप किस तरह से निकालते हैं, लेकिन ग्रुप से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ होगी तभी हमारा ग्रुप निकलेगा, पीरियड निकलेगी और ब्लॉक निकलेगी। अगर ये चीज़ गलत कर दी आपने तो ये चीज़ें सारी गलत आएगी आपके पास। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले ओहबा का जो ये रूल है, आपको ये आना चाहिए कि एस के अंदर 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, सही हो गया। पी के अंदर 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, डी के अंदर 10 आएंगे और एफ के अंदर 14। और आपकी कहानी जो है डी तक ही होगी, इससे आगे आपको नहीं देंगे। ये एटॉमिक नंबर जो होगा ये आपको इतना ही देंगे कि वो डी के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, एफ तक कहानी नहीं जाएगी। तो अब देखते हैं हम कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर निकालते कैसे हैं। रूल क्या है, 2, 6 और 10, 14, इससे ज़्यादा हम इनके अंदर नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट उसकी तरफ लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर एक डायग्राम सी बनी हुई आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है 1, 2 से 7 तक लिखा हुआ है एस के साथ, फिर 2p से लेके 6p तक है, फिर 3d के 3 लिखे हुए हैं और 4f यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अब ये क्या चीज़ है, तो यही ओहबा प्रिंसिपल है हमारे पास और इसके मुताबिक हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं। तो ओहबा क्या कहता है कि एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है, एफ में 14 है। और ये एक डायग्राम आपने अपने माइंड में रखनी है, एक इनकी वैल्यूज़ और दूसरी ये डायग्राम। तब ये डायग्राम बनी किस तरह से, सिंपल सा आपने ये डायग्राम जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वो करें, न्यूमेरिकल टाइप ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछें, तो आपने क्या करना है, ये डायग्राम बना लेनी है अपने पास। करना क्या, आपने 1 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिखनी है और उसको एस नाम दे देना है, 1s 2s और 7s तक। उसके बाद पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से आपने पी वाले ब्लॉक को लिखना शुरू कर देना है। और पी वाला ब्लॉक आप लिखेंगे, ऊपर से भी एक छोड़ेंगे और नीचे से भी एक छोड़ देंगे, सही है, यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 2 मज़ीद छोड़ने हैं, यानी इसमें आपने सेकंड ब्लॉक में आपने एक लाइन छोड़ी थी, अब उसके बाद तीसरा ब्लॉक जो होगा उसमें आप मज़ीद 2 लाइनें छोड़ देंगे। अब 2 के बाद आप नीचे 3 में आ जाएंगे। अब यहाँ पर कौन सा ब्लॉक होगा, डी का ब्लॉक होगा। तो जितने आपने ऊपर छोड़े हैं, ऊपर आपने 2 छोड़े, उतने ही आप नीचे से भी 2 छोड़ दोगे। तो इसी तरह से डी हमने यहाँ से शुरू कर दिया 3, 4, 5। अब इसी तरह से इसमें हमने 2 छोड़े थे, इसमें कितने छोड़ेंगे, 3 छोड़ देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1, 2, 3 हमने ऊपर से छोड़ दिए, उसके बाद 4f आ गया और यहाँ से 1, 2, 3 नीचे से हमने छोड़ दिए। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम अपने पास याद रखनी है। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मजीद जो है, इसको हम देखते हैं कि हमने किस तरह से ऐड करना है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर किस तरह से फिल करने हैं। हो सकता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये एक डायग्राम है, रूल है, इसी के मुताबिक आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं और नौबत आपके पास डी तक ही काम आपका हो जाएगा, इधर तक ही आपका काम हो जाएगा, 6s तक, इससे मज़ीद आपको ज़्यादा नहीं देंगे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करने होते हैं, अब ये नहीं है 1s कर दिया, 2s कर दिया, एस में ही जा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक रूल है, ये एरोज़ जो आप देख रहे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे किस में किस तरह से हमने इन एरोज़ को लगाना होता है। तो इसी के मुताबिक ही आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, ये चीज़ होगी तो तभी आप कर सकते हो। अब पहली लाइन में कौन सा लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, तो इसके निकालने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल क्या होता है कि यहाँ से आएगा सीधा नीचे 1s, दूसरा इधर से लाइन आएगी फिर 2s होगा। अब 2s के नीचे 3s में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट वापसी इधर आएंगे, फिर यहाँ से एक लाइन आएगी 2p और 3s की, यानी क्रॉस में एक दूसरे से हमारे पास चलेगी। 3 में आऊँगा मैं, 2p करूँगा, उसके बाद 3s करूँगा,
इसके अंदर जितने ऐड कर सकता हूँ 3s के अंदर मैं 2 करूँगा, 2 करके वापसी में शुरू में जाऊँगा और यहाँ से फिर मैं 4 के अंदर जाके 3p से शुरू करके 4s जाऊँगा, फिर वापसी शुरू में आऊँगा 5 से इधर से करूँगा, यानी ये प्रॉपर ख़त्म होगा, फिर वापसी में दूसरे के स्टार्ट में चला जाऊँगा, वहाँ से मैंने ये लाइन लगानी। अगर आप इसको खुद बनाएंगे एक दफ़ा, उसके बाद आपने लाइन खींचने प्रॉपरली आप इसको देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पर लाइनें लगी हुई है इसलिए आपको ये आगे पीछे लग रहा होगा कि हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा। पहले इधर से आएंगे, ये होगा, ये फिल हो गया, वापसी शुरू में आ जाएंगे, यहाँ से ये होगा, ये जब हो जाएगा फिर वापसी शुरू से आएंगे, इसी से नीचे डायरेक्ट नहीं आना, तो वापसी शुरू से जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर वापसी 4 पे जाएंगे, इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसके अंदर एक रूल है कि एस के अंदर तो 2 आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, लेकिन डी के लिए हमारे पास एक रूल है स्पेसिफिक डी के लिए। तो डी क्या है हमारे पास, डी कभी भी इस डी के अंदर हमने 4 नहीं इंटर करना, 4 हमने कभी भी डी के अंदर नहीं लिखना। 10 तक तो आ सकते हैं वो सही बात है, लेकिन करना क्या है हमने, डी कभी भी हमने नहीं लिखना। जब भी D4 बन रहा होगा तो हम इसको D5 कर देंगे, D4 कभी भी नहीं करेंगे। और इसी तरह से D9 कभी भी नहीं करेंगे। जब भी D9 बन रहा होगा, यानी 1s2 2s2 हो रहा है ना, इसी तरह से तो 2 हमारे पास D में जब भी ऊपर वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी, फर्ज करें अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ गए, इधर से इधर आ गए, इधर 3 में हमारे पास D में वैल्यू बन रही है 4, सही है, 3D4 बन रहा है। तो इससे पहले कौन आ रहा है हमारे पास, 4s आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 4s2 होगा ना, उसको 1 कर देंगे, उसको 1 करके उसकी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और 3D4 की जगह उसको 5 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4s1 3D5 हो जाएगा। तो हमने इसको 4 नहीं रखना, इसको 5 रखना है, और इसी तरह से इसको 9 नहीं रखना, इसको हमने 10 कर देना है। तो जब भी सिचुएशन बने, जैसे यहाँ पर इसी को ही हम ले लेते हैं कि यहाँ पर फर्ज करें हमारे पास 3D9 बन रहा है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हमने इसको असाइन करने हैं, तो हम 9 नहीं लिख सकते रूल के मुताबिक, तो हमने इसको क्या करना है 10 करना है। अगर मैं 10 करता हूँ तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा, तो अब क्या होगा, एक मैंने ज़्यादा लिख दिया, तो ज़्यादा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक को कम करना है, तो एक जाएंगे पीछे 4s होगा, तो उसको उससे 2 हटा के इसको 1 कर देंगे, तो 4s1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3D10 हो जाएगा। अब ये रूल है, आपने इसको लाजमी याद रखना है। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि जब भी D4 बन रहा होगा तो उसको हमने D5 कर देना है, और जब भी D9 बन रहा होगा उसको हमने D10 कर देना है। तो मेरे ख्याल में आप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गई होगी, किस तरह से फिल करना है। रूल ये है कि यहाँ से आएंगे इधर, फिर इधर, इधर, इसी तरह से हमने करना है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एटॉमिक नंबर कितना था हमारे पास 11 था। तो अब 11 के लिए हमने क्या किया, 1s2 में गए, 2 हो गए, फिर वापसी शुरू में आए 2s2 हो गया, 4 हो गए, फिर वापसी शुरू में आए 2p6, 6 7 8 9 10 हो गए, यहाँ पर 10 हो गए। अब उसके बाद हमने मज़ीद आगे जाना है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ था 11 दिया हुआ था, यहाँ तक 10 हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, एक रहता था उसको हमने s के अंदर रख दिया, 3s1 हो गया, तो ये प्रॉपर चली गई 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 11 हो गई। अगर हम इसको काउंट करते हैं 2 4 हो गया, 10 हो गया और 11 हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। और दूसरी चीज़, ब्लॉक और पीरियड किस तरह से निकालना है, ब्लॉक होगा जो लास्ट में जो भी सिंबल होगा हमारे पास वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट में एस आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास एस ब्लॉक हो गया। लास्ट एस के साथ जो नंबर होगा, लास्ट एस के साथ जो नंबर होगा वो हमारे पास उसके पीरियड को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास इसका लास्ट एस के साथ कौन सा नंबर है 3 है, तो पीरियड 3rd हो जाएगा। अब रहती है बात एक ग्रुप की, तो ग्रुप को किस तरह से फाइंड आउट करना है, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है इन पूरे न्यूमेरिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ग्रुप आपको सबसे पहले जो है वो ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं। इसमें आपको चीज़ों को प्रॉपर्ली देखना पड़ता है कि क्या चीज़ किस तरह से और कौन सी ग्रुप आपका आपने कब लिखनी है। तो चलिए ग्रुप की तरफ जाते हैं हमारे पास। और एक और चीज़ नीचे मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, आप इसको भी देख सकते हैं, वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि ब्लॉक को किस तरह से करना है, लास्ट सिंबल जो भी होगा वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। एस आ जाए, पी आ जाए, जो भी लास्ट में आएगा वो सिंबल हमारे पास ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। और पीरियड को क्या करते हैं, लास्ट एस के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास उसका पीरियड कहलाता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम ग्रुप को देखते हैं कि ग्रुप को हमने किस तरह से करना है और बाकी सारी चीज़ें। तो ग्रुप थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट होगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास हमने ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, कि ग्रुप का किस तरह से पता चलेगा। तो ग्रुप को करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपरली यहाँ पर रूल है जिसको हमने फॉलो करना है और उसको हमने याद रखना है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर ग्रुप्स लिखे हुए हैं, 1A लिखा हुआ है, 2A लिखा हुआ है, ये 8A तक जा रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक भी है, उसको भी देखते हैं।
तो सबसे पहले जो एस ब्लॉक है इसके अंदर हमारे पास दो आएंगे, हमारे पास एक होगा हमारे पास S1, दूसरा होगा S2। तो ये हमारे पास किस ब्लॉक में आएंगे, एस ब्लॉक में आएंगे। तो ओहबा के प्रिंसिपल के मुताबिक क्या था हमारे पास, एक था S, एक S था, दूसरा था P, तीसरा था D और चौथा था F। और मैंने आपको कहा था कि F तक कहानी नहीं जाएगी, D तक ही सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी आपको नंबर देंगे। तो S ब्लॉक में कितने हैं हमारे पास, एक है S1 और एक है S2। अब लास्ट में अगर S1 आ रहा है तो इसका मतलब है ये S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद इसका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 1A हो जाएगा। और अगर लास्ट में S2 आ रहा है यानी S की पावर 2, S के अंदर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये 2A से बिलोंग कर रहा है। और ये पूरा S ब्लॉक और P ब्लॉक ये पूरी एक ही फैमिली है हमारे पास। याद रखना है आपने, टोटल हमारे पास दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली A ब्लॉक की है और दूसरी हमारे पास B ब्लॉक की बी फैमिली है। ग्रुप A फैमिली और ग्रुप B फैमिली। ग्रुप A फैमिली के अंदर कौन कौन से ब्लॉक आएंगे, एक S ब्लॉक आएगा और एक P ब्लॉक आएगा। S ब्लॉक क्यों है, क्योंकि ये S से शुरू होता है। P ब्लॉक क्यों है, क्योंकि ये P से शुरू हो रहा है। और इसी तरह से D ब्लॉक भी है, और D ब्लॉक क्यों D ब्लॉक है, क्योंकि वो D से शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। S ब्लॉक है, S ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो S आते हैं, एक S1 और दूसरा S2। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में S आ रहा है, S1 आ रहा है या फिर S2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो S ब्लॉक से बिलोंग करता है। S1 होगा स्पेसिफिक तो वो किस से बिलोंग करता है, ग्रुप 1A से। और अगर S2 होगा तो वो किस से बिलोंग करता है, ग्रुप 2A से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ग्रुप इस तरह से फाइंड आउट करना होता है। अब सेम वही P की कहानी है। P ब्लॉक में कितने हैं टोटल हमारे पास, 6 तक है। अगर P1 आ जाए, लास्ट में P1 आ जाए तो इसका मतलब है ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है। और P1 आ गया तो P1 का क्या मतलब है, इसमें हमने दो ऐड कर देने। P1 है ना, 1 मतलब आप समझो 1A आ गया, सही है। लेकिन P ब्लॉक है, P में हमने दो ऐड कर देने, तो क्या हो जाएगा, 3A हो जाएगा। P ब्लॉक जितना भी है, S1 में तो सिंपल S1 आ गया तो 1A हो गया, S2 हो गया तो 2A हो गया। S आ गया, हमें पता चल गया ग्रुप A से बिलोंग कर रहा है और ब्लॉक S है क्योंकि S से शुरू हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो S के ऊपर 2 है तो 2A हो गया। लेकिन P में हमारे पास इस तरह से नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये भी 1A हो सकता था, लेकिन ये रूल क्या है हमारे पास, जब भी P1 आ जाए तो इसमें हमने दो ऐड कर देने। तो P1 का मतलब हमने समझ लिया 1 हो गया, सही है, 1 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और उसके अंदर कितने ऐड कर देंगे, दो मजीद ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 3A हो गया। इसी तरह से P2 अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो P2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका क्या मतलब हो गया, कौन सा ग्रुप है, 2 है, 2 हमारे पास आ गया। और कौन सा है, A है, 2A हो गया। लेकिन इसके अंदर हमने क्या करना है, दो ऐड करना है, क्योंकि ये कौन से ब्लॉक है हमारे पास, P ब्लॉक है। तो दो के अंदर दो ऐड करेंगे तो कौन सा ग्रुप बनेगा, 4A बनेगा। इसी तरह P3 है तो 3 हो गया हमारे पास, सही। आपने ये रोमन में लिखना है, यहाँ पर मैंने इसी तरह से लिख दिया समझाने के लिए। तो P3 है, इसका मतलब है 3A से बिलोंग करता है। A से क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि P ब्लॉक है और S और P ब्लॉक A फैमिली की है। तो P3 है तो मैं 3 लिख दूंगा। और P ब्लॉक के अंदर रूल क्या था, दो ऐड करना है, तो 3 के अंदर दो ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 5A हो गया। तो ये सारी चीज़ें 4 के लिए भी है, 5 के लिए और 6 के लिए भी है। तो ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, और इसी तरह से हमारे पास एक अगला ब्लॉक होता है, वो होता है D ब्लॉक। तो S और P ब्लॉक आपने समझ लिया होगा क्या है भाई। S ब्लॉक के अंदर दो आते हैं हमारे पास, एक S1 और दूसरा S2। अगर S1 होगा तो 1 है, S2 है तो 2A है। अगर P1 होगा तो हमारे पास P के अंदर कितने हैं, 6 हैं हमारे पास। अगर P1 होगा तो इसका मतलब है ये है 1A और P के लिए क्या रूल है, उसमें दो हमने ऐड कर देना है। तो 1 है तो हमारे पास दो ऐड हो गए तो 3A हो गया। 2 के अंदर 2 आ गए, 2A हो गया। दो और ऐड कर देंगे तो 4A हो जाएगा। बस दो ऐड करने हैं, P के अंदर जो पावर लिखी होगी 3 है तो 3 लिख देंगे, और उसके अंदर 2 तो 5 हो जाएगा। सिंपल सा रूल है। S और P ब्लॉक्स के अंदर हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ग्रुप्स फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन मुश्किल कहाँ पे आती है, D ब्लॉक में आती है। तो D ब्लॉक को देखते हैं और उसके बाद हमारा ग्रुप निकालने का जो प्रोसेस है वो भी ईजी हो जाएगा। तो D ब्लॉक की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारे पास D ब्लॉक, और D ब्लॉक के अंदर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, पावर वगैरह लिखी हुई है सारी चीज़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है S2D1 होगा, S2D2 हो सकता है, S2D3 हो सकता है, S2D4 भी हो सकता था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, रूल के मुताबिक D में 4 नहीं हो सकता और D में 9 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज चल रही है, S2D3 हो गया, यहाँ पर S2D4 होना चाहिए था, S2D4 सही है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि D4 कभी भी नहीं होता। 4 को हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो एक हमने ज़्यादा कर दिया, तो हमने S से एक हटा दिया, तो क्या हो गया, S1D5 हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्या है,
D5, क्योंकि ये प्रॉपर सीरीज चल रही है हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 करना पड़ा क्योंकि हम 4 नहीं कर सकते, इसीलिए 5 दो दफ़ा आ रहा है और S के अंदर इधर 2 है इधर 1 है। फिर S6 आ गया, S2D6 आ गया, S2D7, S2D8, फिर D9 जब आ रहा था तो हमने क्या किया, हम 9 नहीं लिख सकते थे रूल के मुताबिक, तो हमने इसको 10 कर दिया और S से 1 कर दिया, और इधर हमने S2D10 प्रॉपर सीरीज जो चल रही थी उसी के मुताबिक यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम इसको कहते हैं कि ग्रुप की फैमिली कौन सी होगी, डी ब्लॉक में हमारे पास जितने भी आएंगे वो हमारे पास बी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऊपर वाले ए फैमिली से थे, ये हमारे पास बी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, S2D1, S2 तो शुरू में आएगा ही लाजमी। S1 कब होगा, जब D की वैल्यू 4 आ रही होगी, हमने उसको 5 कर दिया तो S1 हो जाएगा। तो अब आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट में जिस भी ब्लॉक की पावर लिखी होगी तो उसी के मुताबिक हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स ग्रुप्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे लास्ट में आ रहा है S2 2S2 3D10, सही हो गया। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके आगे और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज़ होगी, हम उसकी जो हमारे पास है कोई काम नहीं है यहाँ पर, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट की जो चीज़ें होंगी उनको देखना है। तो अगर डी ब्लॉक डी आ जाए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमारे पास इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, डी ब्लॉक हो गया। उसके बाद हमारे पास उसकी क्या नाम है, हमारे पास इसका पीरियड कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा, जो लास्ट एस के साथ जो नंबर होगा, तो लास्ट एस यहाँ पर बन रहा है और इसके साथ 2 नंबर है, तो ये हमारा पीरियड कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ब्लॉक कौन सा हो गया, डी हो गया। उसके बाद ग्रुप कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लास्ट में डी आ रहा है, अगर यहाँ पर पी आता या एस आता तो बात कुछ और होती। हमने यहाँ पर पी देख लिया और P10 हमारे पास नहीं होता और वो होगा भी नहीं इस तरह से। अगर जब पी आ जाए तो वो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डी आ गया, तो डी के लिए क्या रूल है, उसका पहले वाला एस भी काउंट होगा। तो एस के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एस के ऊपर 2 है हमारे पास और डी के ऊपर 10 है, तो इसका मतलब है हमने ग्रुप में जाना है डी ब्लॉक के अंदर, और एस के ऊपर 2 है और डी के अंदर 10 है। तो एस के अंदर 2 और डी के अंदर 10 हमारे पास लास्ट वाला है, एस के ऊपर 2 और डी के अंदर 10, तो हमारे पास ये है। उस ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, 2B से बिलोंग करते हैं। तो आपने ग्रुप में क्या लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखी हुई है ये 2B से बिलोंग करती है। आपको जो नंबर देंगे उसी के मुताबिक हम लिखेंगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, 2B से बिलोंग कर रहा है। अब सेम चीज़ होगी, मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, आपने उसी के मुताबिक करना है। तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ये ग्रुप किस तरह से इनको डिवाइड किए हुए हैं। तो याद रहे हमारे पास जो 9 और 10 वाला डी होगा वहाँ से हमारी 1 और 2 की काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। लास्ट में जो 9 और 10 होगा, 9 हम लिखते नहीं है लेकिन ये असल में 9 ही है, तो इसको हमने रिप्लेस किया हुआ है 10 के साथ और 1 करके एक आगे कर दिया और इसकी वैल्यू एक हटा दी इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे पास यहाँ से 9 और 10 से 9 जब भी आएगा तो कौन सा होगा, 1 भी हो गया, 10 आएगा तो 2 भी हो गया। 9 में इसलिए बोल रहा हूँ, दोनों को 10 बोलूँगा समझ नहीं आएगी, तो ये है असल में 9 ही, आगे पीछे समझ रहे हो, आपको समझ आ गई होगी। 9 हो गया, 10 हो गया, तो 9 10 से हमारी 1B 2B शुरू हो जाएगा। उसके बाद 3 कहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग से शुरू होगा, तो ये हमारे पास S2D1। S2 को आपने काउंट ही नहीं करना, S2 तो लाजमी आएगा D के फैमिली में। D1 हो गया, D1 कैसे शुरू होगा, 3 से शुरू होगा, क्योंकि हमने काउंटिंग 9 10 के लिए वहाँ से 1 और 2 कर दी, इसीलिए काउंटिंग 1 से यहाँ से शुरू नहीं हो रही। काउंटिंग वापसी इधर शुरू से आएगी, 3 से शुरू हो जाएगी, 4 से, जैसे D2 हो गया, फिर D3 हो गया, D4 हो गया, D4 नहीं हो सकता तो हमने 5 कर दिया, है ये D4 ही। फिर इस तरह D5 हो गया, D6 हो गया, D7 D8 D9 और D10। 9 नहीं लिख सकते क्योंकि समझ रहे हो, आपको रूल समझ आ गया होगा, बार बार मैंने एक चीज़ नहीं रिपीट करूँगा ताकि आप लोग और कन्फ्यूज़ ना हो जाए। तो ये D1 हमारे पास 3 भी हो गया, D2 हमारे पास 4 भी, D3 5 भी, D4 हमारे पास क्या है 6 भी। अब D5 जो है वो हमारे पास, D4 हमारे पास 6 भी हो गया, D5 कितना हो गया 7 भी। उसके बाद 8B के लिए हमारे पास क्या रूल है कि 8 ग्रुप, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं होते, अब हमने 8 से आगे नहीं जाना, तो हमने क्या करना है, D6 जो हो गया, D7 हो गया और D8 हो गया, इन तीनों को हमने एक ही ग्रुप असाइन करना है। तो वो कौन सा, ये रूल से खुद नहीं बता रहा मैं अपनी तरफ से। तो हमारे पास जो D6 है, 7 है, 8 है, ये 3 रह गए थे हमारे पास, तो इनको हमने एक ही ग्रुप असाइन कर दिया 8B का, क्योंकि 8 से ज़्यादा ग्रुप नहीं होते, इन तीनों को हमने 8 असाइन कर लिया। 9 और 10 को हमने ऑलरेडी 1 और 2 असाइन कर दिया था, 8 से ज़्यादा कर नहीं सकते थे, 8 पे आकर कहानी ख़त्म हो गई। 6 7 8 ये हमारे पास 8B के अंदर आएंगे, यानी लास्ट में जब भी S2D7 होगा, D8 होगा, D6 होगा, तो ग्रुप क्या हो जाएगा 8B हो जाएगा, 5 6 7 8B हो जाएगा।
तो उम्मीद है अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ नंबर जो है आपके पास सामने आएंगे, उसी के मुताबिक हम देखेंगे हमने कितना सीखा, क्या क्या चीज़ें हमें करनी आ गई, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी आ गई, ताकि हमें क्लियर तो हमने जो सुना देखा वो समझ आ भी रहा है या नहीं। तो क्या नंबर दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, KR लिख देंगे, नियोन लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, उसको हमने नहीं देखना। नंबर जो दिया हुआ है हमने उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है पहली फुर्सत में, उसके बाद ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गई थी, ओबा के मुताबिक आपने 1 2 3 7 तक लिख दिया, फिर लाइन छोड़ी, पी के ऊपर से जो लाइन छोड़ेंगे उतनी नीचे से छोड़ेंगे, फिर पी के ब्लॉक के लिए ऊपर से 2 छोड़ेंगे, नीचे से भी 2, एफ के लिए ऊपर से 3, नीचे से भी 3। तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वो डायग्राम आपने माइंड में रखनी है, जो कि यूँ करके होगी, यूँ करके इस टाइप के ट्राइंगल होगा बनेगा आपके पास, जो कि आपने याद रखना है और उसके मुताबिक आपने यूँ करके लाइनें लगानी है। सही है, वो पीछे मैं डिस्कस कर चुके हैं, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 16 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर रूल के मुताबिक ऐसे करके आते जाएंगे। तो हमारे पास 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:4 आ जाएगा। सही है, एस के अंदर 2 आ गए, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6 से ज़्यादा नहीं आते, और पी के अंदर यहाँ पर हमारे पास पूरा हो रहा था, वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पूरी हो रही थी, तो हमने 4 के अंदर ख़त्म कर दिए, इससे आगे नहीं गए, क्योंकि ये हमारे पास जितने दिए हुए थे उतने हमारे पास फिल हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हमने। अब इसको गिन लेते हैं, 6, 2 और 2 हमारे पास 10 हो गया, 14 और 16, तो 16 यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं कि ग्रुप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ग्रुप हमें फाइंड आउट करना किस तरह से, क्योंकि हम ग्रुप को लास्ट में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमने ब्लॉक और पीरियड किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो तो सिंपल लिखा होता है। तो पीरियड के लिए क्या रूल था, लास्ट एस के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास पीरियड कहलाता है। लास्ट एस के साथ यहाँ पर लास्ट एस ये रहा, और इसके साथ कौन सा नंबर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो पीरियड कौन सा हो गया, 3 हो गया। फिर ब्लॉक किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, भाई लास्ट जो भी सिंबल होगा वो हमारे पास ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट में पी हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या है, ब्लॉक पी हो जाएगा। ब्लॉक और पीरियड निकालना तो बहुत ईजी है, पीरियड क्या है, लास्ट एस के साथ जो नंबर है वो पीरियड है, लास्ट जो सिंबल आ रहा है वो हमारे पास ब्लॉक है। तो ब्लॉक और पीरियड तो मेरे ख्याल में आपको आ गया होगा। अब ग्रुप की जो भी हमारे ऊपर कहानी हमने सुनी थी, अब उसको देखते हैं कि ग्रुप हमारे पास जो है वो किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप बन रहा है, 6A बन रहा है, किस तरह से बन रहा है वो भी देखते हैं। तो ग्रुप निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, लास्ट में ग्रुप के लिए भी वही सेम चीज़ है, अगर कहानी P तक आ रही है या S तक आ रही है, तो लास्ट में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, P आ रहा है, तो इसका मतलब है ये P ब्लॉक की तरफ कहानी जा रही है, यानी P की तरफ कहानी जाएगी। टोटल कितने हमारे पास ब्लॉक्स थे, एक था S ब्लॉक, एक था P ब्लॉक और तीसरा था D ब्लॉक। समझ आ गई, S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक। F हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि F तक कहानी जाती ही नहीं है, D तक ख़त्म ही हो जाती है। तो S ब्लॉक के अंदर कितने आएंगे, हमारे पास कितने थे, 2 थे, एक था S1, एक था S2। तो इसी तरह P के अंदर कितने थे, P1 से लेके P6 तक थे, समझ रहे होगे ना। तो यहाँ पर हमारे पास S नहीं आ रहा लास्ट में, आस में क्या रहा है, P आ रहा है, तो इसका मतलब है ये P वाली फैमिली की बात हो रही है। तो P वाली फैमिली के अंदर कितने थे, P1 से लेके P6 तक होता है, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, P के अंदर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं आपको इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा और बाकी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि हर एक को मैं डिटेल में लेकर नहीं जा सकता। तो P के अंदर P1 से P6 तक की रेंज थी हमारे पास, आ क्या आ रहा है हमारे पास, लास्ट में P4 आ रहा है। तो P4 का मतलब है ये P1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P3 हो जाएगा, P4 हो जाएगा, P5 हो जाएगा और P6 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखना है कि ये किससे बिलोंग कर रहे हैं। तो P4 है, तो P4 का मतलब है यहाँ पर जो भी ग्रुप होगा वो हम लिख देंगे। तो P और S किस ब्लॉक से हैं, S ब्लॉक से है हमारे पास, सॉरी इसकी फैमिली S ब्लॉक से तो है हमारे पास। S और P हमारे पास किस ब्लॉक से, सॉरी S ब्लॉक से और P ब्लॉक से, क्योंकि ये जिससे शुरू हो रहे हैं वही उसकी ब्लॉक का नाम है। तो P जो है हमारे पास S और P किस फैमिली से थे, S और P ग्रुप A फैमिली से थे, और D किस फैमिली से था, वो B फैमिली से था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो P हमारे पास A फैमिली से है और D हमारे पास B फैमिली से है। तो A फैमिली में हमारे पास ये आ गई। तो सबसे पहले हमने A लिख देना है कि ये A फैमिली से बिलोंग कर ले, क्योंकि P है तो हमें पता चल गया फैमिली कौन सी है, A फैमिली है। A में किसकी बात हो रही है, P की बात हो रही है। तो P किससे है हमारे पास, P के अलग से ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर 1 से लेकर 6 तक आते हैं। तो 1 से 6 तक लिख दिए। पावर क्या है, P की पावर 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। तो हमने 4 वाली रेंज पे चले जाना है और अपने इसको ग्रुप का वो देना है हमने कि कौन सी ग्रुप बन रही है। फैमिली तो A है लेकिन ग्रुप कौन सा है, तो हम यहाँ से देखेंगे P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया। पावर क्या दी हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है हमारे पास, सही है। तो 4 यहाँ पर आता है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4, सही हो गया। लेकिन P के लिए क्या रूल था, जो भी आएगा उसके अंदर हम प्लस कर देंगे 2,
तो +2 किया तो कितना बन गया, 6 बन गया। फैमिली कौन सी है, ए, तो 6 किस तरह से लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे VI, तो 6 हो गया। और ए फैमिली, तो ये इस तरह से 6 आ गया। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेम प्रोसीजर हर एक में आपने फॉलो करना है। तो अब एक और एग्जांपल की तरफ जाते, तो यहाँ पर हमारे पास Z क्या है, 24 है। तो 24 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। सेम प्रोसीजर हो गया। पीरियड और ब्लॉक जो हमारे फेवरेट हैं, जो कि इजीली निकल आते हैं, तो क्या करेंगे, पीरियड कैसे निकालते हैं, लास्ट एस के साथ जो नंबर होगा, लास्ट एस यहाँ पे बन रहा है, नंबर क्या है, 4 है, पीरियड 4 हो गया। ब्लॉक कौन सा है, जो लास्ट सिंबल होगा वो हमारे पास ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में DR है तो ब्लॉक कौन सा हो गया, D हो गया। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट की बात ये, हम S को भी डिस्कस कर चुके हैं, P को भी कर चुके हैं, लेकिन D जो है अभी तक नहीं आया था, अब D आ गया। अब याद रहे D जब भी आता है उसके साथ S लाजमी लिंक होता है, ये आपने याद रखना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है S, और जब भी D आता है तो उसके साथ हम S को लाजमी डिस्कस करते हैं। तो S हमारे पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और D 5 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास D4 की बात हो रही है, D4 की बात हो रही है। तो हमारे पास अब D जो है, D के अंदर कहानी डिफरेंट थी, क्योंकि D के साथ हमारे पास S लाजमी काउंट होता है। S में और P में जो भी लास्ट में हम इजीली उसको कर लेते हैं, लेकिन D के अंदर कहानी अलग है। D के साथ हमारे पास S भी साथ में आता है। और D किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, हमारे पास D, हमारे पास जो D के अंदर हमारे पास तकरीबन आते हैं 10 तक आते हैं। तो D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा, D3 आ जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और D10 होगा। तो इस तरह से चलता है और साथ में S आता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात किसकी हो रही है, D5 की हो रही है, लेकिन पीछे S के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि D5 नहीं है, ये D4 है, और D4 यहाँ पर आ रहा है। सही हो गया, D4 यहाँ पर आ रहा है। अब हमने इसको किस तरह से फैमिली किस तरह से देते हैं हम इसको, ग्रुप और फैमिली, तो फैमिली B होगी क्योंकि D से बिलोंग कर रहा है, तो B मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब वो किस उससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप से, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो D ब्लॉक में हम किस तरह से ग्रुप को देते हैं, नंबर 9 से शुरू करते हैं, तो 9 को हम 1 देते हैं, 10 को हम 2 देते हैं, उसके बाद 1 से शुरू हो जाते हैं 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास ये किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है। D4 का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 के साथ फैमिली कौन सी आएगी, B आएगी। सिंपल सी बात है, 6 D हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं मज़ीद डिटेल में बार बार आपको ये चीज़ें नहीं समझा सकता, क्योंकि इसको समझाता रहूँगा, वीडियो बार बार और लंबी होती जाएगी। चीज़ें सिंपल है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। 6B से आगे कैसे आया, क्योंकि D5 था, ऊपर पीछे S के ऊपर 1 लिखा हुआ था, S के ऊपर 1 है, मतलब क्या हो, ये D5 नहीं है, D4 है। और D4 पे क्या आएगा, हमारे पास 6 आता है। कैसे आता है, D का एक रूल है कि हम 9 और 10 से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4, 5, 6। तो 4 पे क्या आएगा, 6 आएगा, और फैमिली कौन सी थी, B थी, तो 6B ये हमारे पास ग्रुप आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब एक दो और मैंने लिखे हुए, उसको मैं अब मज़ीद डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं जल्दी जल्दी करूँगा अभी। यहाँ पर हमारे पास Z क्या है, 27 है। यहाँ पर कुछ भी देख देंगे, एलिमेंट, नियॉन, फियोन, जियोन, मियोन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी दे देंगे, नंबर से बिलोंग करना है हमने। नंबर 27 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दी, ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक जो भी रूल चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक फाइंड आउट करना है। पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट S के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका पीरियड कहलाता है। लास्ट S कौन सा है, यहाँ पर S बन रहा है, लास्ट नंबर कौन सा है, 4 है, पीरियड कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट जो भी होगा हमारे पास सिंबल, वो हमारे पास उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है हमारे पास, D है, D ब्लॉक हो गया, पीरियड 4 हो गया। सही है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। ग्रुप को किस तरह से फाइंड आउट करना है, अब देखते हैं। लास्ट में D आ रहा है, D का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये D ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। सही है, D ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। और D ब्लॉक के ग्रुप को फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, D ब्लॉक का जो भी मेंबर होगा उसके ग्रुप के साथ हमने B लगाना है, क्योंकि वो D ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अगर यही सेम चीज़ हमारे पास S ब्लॉक आ रहा है या फिर P ब्लॉक आ रहा होता, तो इसकी फैमिली किस कौन सी होती, A फैमिली कहलाती। लेकिन यहाँ पर D ब्लॉक आ रहा है तो फैमिली कौन सी हो जाएगी, B हो जाएगी। अब D के अंदर कितने आते हैं हमारे पास, 10 तक आते हैं, D2, D3, D4, D5 और इस तरह से D6, D7, D8, D9 और D10। और ये रूल हमें पता है, 9 नहीं होता और 4 नहीं होता, वो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है, कब हमने देखते हैं लास्ट में आ क्या रहा है, D7 आ रहा है, और D के साथ हमने S को भी डिस्कस करना है। तो क्या है, S2 और D7 आ रहा है, तो कोई 4 और 9 वाला रूल नहीं लगेगा। S2 है, इसको हम भूल जाएंगे अभी। क्या है, D7 है। तो D ब्लॉक में हम किस तरह से ग्रुप को वो देते हैं, तो हमारे पास 9 और 10 से शुरू करते हैं। 9 को हम 1 देते हैं और 10 को हमने 2 दे दिया। फिर स्टार्टिंग से आते हैं 3,
4, 5, 6 और D5 को हम दे देंगे 7 और 8, जितने भी बचे सबको 8 दे देंगे। तो 6, 7, 8 को हमने क्या दे दिया 8, 8, 8 दे दिया, क्योंकि 8 से ज़्यादा ग्रुप नहीं होता हमारे पास। तो लास्ट में जो भी बचा हमने उसको 8 दे दिया। तो हमारे पास क्या है D7 है। तो D7 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो 7 पे कौन सी भी हमारे पास ग्रुप बन रहा है, 8 बन रहा है। तो इसका मतलब है 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। और फैमिली कौन सी होगी, बी होगी। सिंपल सा रूल है, मेरे ख्याल में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई ज़्यादा उसमें नहीं जाना हमने कि क्या कैसे हो रहा है, पीछे हमने आपको बता दिया। अब आपने उसी के मुताबिक कर रहे हैं। यहाँ पर सारी खिचड़ी लगा दी, क्या है 8 भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ें यहीं पे भी लिखी हुई है, सेम एक लास्ट हमारे पास एक मज़ीद एग्जांपल है। एग्जांपल जितनी करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, सही है। Z47 यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, 47 है। ये लंबी चौड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ग्रुप पीरियड ब्लॉक किस तरह से फाइंड आउट करना है, लास्ट में जो भी सिंबल आ रहा है वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, डी ब्लॉक से, सही हो गई। पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट एस के साथ जो भी नंबर होगा, लास्ट एस ये रहा 5 लिखा हुआ है, तो 5 हमारे पास पीरियड हो गया। पीरियड और ब्लॉक डन हो गया। ग्रुप किस तरह से करेंगे, लास्ट में जो भी होगा, लास्ट में क्या है डी है, डी के हमेशा अकेला नहीं आएगा, डी के साथ एस को भी हमने साथ में लेना है। तो D10 लिखा हुआ है, एस के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, D10 नहीं है D9 है, 9 है, इसका मतलब है D9 आ गया, D10 आ गया। तो 9 और 10 से काउंटिंग कैसे होती है, ये क्या है हमारे पास, ये D9 है, सही हो गया, ये D9 है। 10 लिखा हुआ है क्योंकि 9 नहीं होता, इसीलिए हमारे पास ये क्या है 9 है। एक आगे पीछे बार बार नहीं समझाऊंगा, 9 हो गया, सही है। अब 9 का मतलब क्या है, हम 9, 10 से काउंटिंग शुरू करते हैं, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। D9 पे हमारे पास 1 होता है और D हमारे पास बी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या हो गया 1B, यहाँ पे 1B लिख दिया। उम्मीद है चीज़ें क्लियर होंगी, सब चीज़ें हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकालनी है, ग्रुप पीरियड ब्लॉक किस तरह से निकालना है, सारी चीज़ें डन हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी, 5 से ज़्यादा एग्जाम्पल करा दिए। हर एक एग्जाम्पल को मैंने आपको मज़ीद डिटेल में दोबारा समझाया। अब उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।